दिल्ली में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही नामांकन दाखिल हो चुके हैं और चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अवैध वोटर, फर्जी वोटर, उसके अलावा जो पैसा बांटा जा रहा है, सामान बांटे जा रहे हैं, वोट कटवाए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सांसद है स्वाति मालीवाल, जो रोजाना दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं और तमाम मुद्दों को उठा रही हैं। स्वाति, लगातार आप जो दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं, ये मुद्दे तो वो हैं जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो जनता के मुफ्त जो है बिजली दी है, 200 यूनिट पानी दिया है। आप कह रही हैं कि काम नहीं हुआ, जो अपने वीडियोस में दिखा रही हैं। जी, मैं तो वही कह रही हूँ जो मेरे को लोग बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से दिल्ली से कंप्लेंट्स आ रही हैं। मैं हमेशा से ग्राउंड की एक्टिविस्ट रही हूँ। मैं वहाँ पे जा रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ। द्वारका गई, काला पानी, बिल्कुल काला पानी, कोका कोला जैसा पानी, नल से, घरों से मैं निकाल कर लेकर आई। और वो पानी तो सब पी रहे हैं वहाँ पे। उनको और कोई चारा नहीं है। जो गरीब इंसान है वो रोज रोज बिस्लरी की बोतल नहीं खरीद सकता। वो पानी द्वारका में आ रहा है। अभी भलसवा की झुग्गियों में गई, वहाँ पे हर घर में पीले रंग का सड़ा हुआ पानी इतना झाग के साथ दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि एक गरीब इंसान कैसे जिंदा रहेगा? जो पानी कोई पीना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं सकता, उससे भी बीमारी हो रही है, वो पानी आज दिल्ली पीने पे मजबूर हो रही है। तो काहे का लंदन, काहे का पेरिस? लेकिन कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल भी एक इलाके में गए थे, उन्होंने नल से पानी पी के दिखाया कि देखिए जल्दी पूरी दिल्ली में ऐसे ही जो नल से पानी पिया जा सकेगा। जी, मैं कोई एक आध घर की बात नहीं कर रही। आज की स्थिति, ये हालात हैं, कहीं पे भी निकल जाइए। मैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गई, 20-25 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑलरेडी जा चुकी हूँ और सरप्राइज इंस्पेक्शंस कर रही हूँ और रैंडमली लोगों के घरों में घुस रही हूँ। तो ये तो लोग चीख चीख के बता रहे हैं कि उन्हें हर घर से कम 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक का रोज का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। मैं तो पूछती भी हूँ क्योंकि भाई हमारी सरकार की फ्री वाटर स्कीम है, तो मैं उसको चेक करने के जा रही हूँ, इंस्पेक्शन कर रही हूँ। तो मैं जब बात करती हूँ तो लोग बिल्कुल डांट रहे हैं हमें उल्टा वापस कि काहे का फ्री, कौन सा फ्री, जब हर घर से आपको रोज 20 रुपए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं पानी पीने के लिए। और फिर टैंकर जो है, अगर आप साउथ में चले जाएं तो पूरा टैंकर माफिया ऑपरेट कर रहा है। अभी भी लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। अगर आप एक इतनी लंबी लाइन में टैंकर के लिए वेट करते हो, महीने में सिर्फ 1 या 2 बार टैंकर आता है, उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। दिल्ली की जगह जगह में लोगों को बस इन्होंने टैंकर की लाइनों में खड़ा कर दिया है। तो काहे का फ्री और काहे की सहूलियत? आप ही की पार्टी की सरकार है, वादे यही किए गए थे। 2015 और 20 का चुनाव आपको भी याद होगा, आप जो पार्टी की सांसद भी हैं, कि टैंकर मुक्त होगा, स्वच्छ पानी होगा। अभी भी टैंकर चल रहा है, तो फिर तो ये किसकी नाकामी है? जी, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि दिल्ली सरकार की नाकामी है, इसमें क्या शक है। 10 साल हो गए हैं, हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हमें जनता का काम करना चाहिए। बार बार ब्लेम गेम करके इसने नहीं करने दिया, उसने नहीं करने दिया, इससे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, देखिए दिल्ली महिला आयोग को भी अगर आप देखें तो क्या पावर है दिल्ली महिला आयोग में? दिल्ली महिला आयोग तो एक रिकमेंडेटरी बॉडी थी, पर क्योंकि नियत थी कि काम करना है, तो इस देश, क्या पूरे विदेश में दिल्ली महिला आयोग ने अपना नाम करा। तो मेरा ये मानना है कि पावर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप पावरफुल फील करते हो और लोगों के लिए काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो। बिजली तो दी है ना, बिजली जो 200 यूनिट, वो दावा कर रहे हैं कि देखिए सबको जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली हमने दी है। सर, हम हर बार सुनते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने एमसीडी का इलेक्शन था, तब सुना था कि टेनेंट्स को भी हम 200 यूनिट फ्री कर देंगे। आज तक तो टेनेंट्स को फ्री नहीं हुआ। और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, आप जहाँ पे भी लेके जाना चाहते हैं ना, आप चलिए, वहाँ की झुग्गियों में चलिए, वहाँ के गरीब इलाकों में चलिए और वहाँ पे लोगों से बात करते हैं। लोगों के ना 5-5, 10-10 हज़ार के बिल आ रहे हैं, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। ये खुद कहते फिर रहे हैं कि जब मैं दोबारा चुन के आऊँगा तब मैं ख़त्म करवा दूंगा बिल। तो अभी क्यों नहीं करवा देते ख़त्म बिल? भाई तुम अभी भी सरकार में हो ना, बिजली के बिल तुम्हारे गलत आ रहे हैं, पानी के बिल गलत आ रहे हैं। ऐसे भी घर हैं जहां बिजली और पानी आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। तो ये कैसे स्थिति ठीक होगी? तो हम बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं क्योंकि सरकार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चल रही है। हम हर बार देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं ये और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी हर दूसरे दिन, हर दिन 2-2, 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। जितनी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अगर उतना वो जमीन पे हमारी तरह घूम लेना तो उन्हें सच भी पता चल जाएगा और शायद उनके अंदर ये इच्छा होगी कि लोगों के लिए काम करें। केजरीवाल जी ने तो उनको चिट्ठी भी लिख दी है आतिशी जी को कि देखिए सड़कें इतनी खराब हैं, क्योंकि जेल वो चले गए तो सड़कें टूट गई, काम नहीं करने दिया बीजेपी ने। पर जब वो जेल में थे तब तो वो ये कहते थे कि काम चल रहा है। तो ये बातें ना, मतलब घुमाने वाली बातें हैं।
आप आतिशी मारलेना जी के आज कॉन्स्टिट्यूएंसी में चलिए, मैं आपको भी लेके चलती हूँ, मैं अभी होकर आ रही हूँ वहाँ पे। हालत खराब है। वो कब से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, कितने सालों से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, वो जल मंत्री भी रही हैं। जब जल का क्राइसिस हुआ दिल्ली में इतना ज्यादा, तो वो खुद जाके अनशन पे बैठ गई। तो अनशन पे बैठ के कैसे काम होगा? अगर मंत्री अनशन पे बैठ जाएंगे तो कैसे काम होगा? तो ये पूरा टाइम ड्रामा करना, पूरा टाइम ब्लेम गेम करना, मेरी अंडरस्टैंडिंग में दिस इज नॉट गुड पॉलिटिक्स। आप उसी पार्टी की सांसद हैं, पार्टी के अंदर जो है सवाल ये है, क्योंकि आप ही की पार्टी के तमाम लोग पूछते हैं वो किसके लिए जो है, हमारी पार्टी की सांसद जरूर हैं लेकिन किसके लिए कर रही हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं दिल्ली महिला आयोग में 9 साल चेयरपर्सन थी। आप सबने देखा है कि मैं कैसे काम करती हूँ। मैं एयर कंडीशन करने में विश्वास ही नहीं करती। मेरा काम तब भी ज़मीन पे था, मेरा काम आज भी ज़मीन पे है, और मैं अपनी पार्टी से प्यार करती हूँ, और मैं अपनी के सारे नेताओं को यही कहना चाहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद करें, एयर कंडीशन दफ्तर बंद करें, झूठ बोलना बंद करें, जनता के साथ फरेब मत करें, और ज़मीन पे चलें, और जो गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को माने और आगे लोगों के लिए काम करें। इस सबके बीच में लगातार जो है जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं आप ही की पार्टी की तरफ से, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें कहा जा रहा है वोटर जो है नाम कट रहे हैं, फर्जी मतदाता के नाम जुड़ रहे हैं, बांग्लादेशियों का, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा आ रहा है, तमाम अन्य मुद्दे आ रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों को आप जैसे जो पैसे देने की भी घोषणा, तमाम अन्य घोषणा भी कर रहे हैं। जी, घोषणाओं पे घोषणाएं हो रही हैं, और हम देख रहे हैं 10 साल से तो हम ही सरकार में है ना। देखिए, पहले जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी घोषणा है और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। महिलाओं को अगर हम सशक्त करेंगे, और अगर वो सशक्त होंगी बढ़ेगा, तो अगर महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा करा गया तो अभी तक फिर क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करा गया? फिर पंजाब में तो हमारी सरकार है, तो आज तक पंजाब में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इनफैक्ट देश के कई राज्यों में जो कि दूसरी पार्टीज भी रूल कर रही हैं, उन राज्यों में ऑलरेडी ये स्कीम शुरू हो चुकी है, तो दिल्ली में क्यों नहीं शुरू होती? तो जब हम सरकार में रहते हैं तो फिर हमें काम करने की जरूरत है, घोषणाओं की जरूरत नहीं। तो कहते हैं कि काम करने नहीं दिया जाता ना, मोदी जी केंद्र सरकार काम नहीं करने देती है, आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं। सर, मैं तो दिल्ली महिला आयोग में थी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ 9 साल का। मैं तो 1,70,000 केसेस हमने 9 साल में करे। दिल्ली पुलिस तो हमारे अंडर नहीं आती है, लेकिन आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप तो बनानी पड़ती है। 2,500 से ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस करे हमने, हज़ारों लड़कियों को रेस्क्यू करा है, रेप क्राइसिस सेल बनाया, हर रेप सर्वाइवर तक हम लोग पहुँचे। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति है और अगर आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री पद मेरे हिसाब से इतना बड़ा पद है कि वो जहां निकल जाए वो गली ठीक हो जाए, वो जहां निकल जाए वो वहां पानी आना शुरू हो जाए, वो जहां निकल जाए बिजली आनी शुरू हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो समस्या ये है कि हम एयर कंडीशन्ड शीश महल में बैठकर अपने शीश महल को बड़ा कर लेते हैं और हम जनता के लिए काम नहीं कर पाते। एक आखिरी सवाल, जो सवाल पूछा जा रहा है आप ही की पार्टी के नेताओं के द्वारा, स्वाति हैं कहाँ, उनका स्टेटस क्या है अभी? सर, मैं तो आम आदमी पार्टी की सांसद हूँ, आम आदमी पार्टी की सांसद रहूंगी, और आम आदमी पार्टी कुछ लोगों की जागीर तो है नहीं। 2006 में जब आम आदमी पार्टी थी भी नहीं सर, तब से मैं काम कर रही हूँ, इंजीनियर हूँ अपनी नौकरी छोड़कर। 2006 में जब कोई नहीं जानता था, 4 लोग थे, मैं तब से काम कर रही हूँ। तो मैं तो इस पार्टी के लिए काम करूंगी, और ये जो पार्टी जिस उसूलों से बनी है उस उसूल पे हम टिके रहें, मैं उसके लिए काम करूँ। यानी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी में जब इसकी स्थापना भी नहीं हुई थी तब से जो है जुड़ी हुई थी, एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी स्थापना के बाद में पार्टी से जुड़ी रही, और अभी भी आम आदमी पार्टी की सांसद हैं और वो मुद्दे उठा रही हैं जिसको जो है वादा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन अब बाकी चीजों को लेकर के ज्यादा राजनीति हो रही है और मुख्य जो अहम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उन्हीं को तरजीह नहीं दी जा रही है। और इसी वजह से स्वाति मालीवाल का यही कहना है कि मैं उन मुद्दों को उठा रही हूं जिससे कि हमारी सरकार की नींद खुले और उस तरफ ध्यान दे, यानी जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करे। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.